अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मटेरियल लॉसेस। ठीक है जी। आज के लेक्चर के अंदर हम ये बात करेंगे कि बेसिकली मटेरियल लॉसेस क्या होता है और उसके अंदर किस किस टाइप की चीजें मौजूद होती हैं, और फिर आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसके ऊपर वर्किंग, इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी और पास पेपर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को मटेरियल लॉसेस का कॉन्सेप्ट नहीं आता और उनको इसको समझने में प्रॉब्लम होती है तो उनको भी फायदा हासिल हो सके। इस एग्जाम्पल के अंदर हम जो हैं एक बुक पब्लिशिंग कंपनी के हवाले से बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से चीजें आ रही हैं और उसका क्या मीनिंग है। अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं, कह रहे कि फॉर अ बुक पब्लिशिंग कंपनी, ठीक है, पेपर हो, इंक हो, बाइंडिंग मटेरियल हो, ग्लू हो, स्टेपल्स हो, ये तमाम क्या होते हैं? मटेरियल आइटम्स होते हैं। ठीक है ना। जब एक कंपनी है बुक पब्लिश कर रही है तो उसको पेपर, इंक, बाइंडिंग मटेरियल, ग्लू, स्टेपल वगैरह सब चाहिए। अच्छा, सेकंड चीज क्या कि अब पेपर की बड़ी बड़ी शीट्स होंगी, उनको पेजेस में कट किया जाएगा, जिस साइज के अंदर बुक चाहिए उतने साइज का पेज काटा जाएगा। तो ये सब किसका रिजल्ट होगा? ट्रिमिंग्स का। ट्रिमिंग्स का मतलब होता है कि तरतीब देना, काटना या तराशना वगैरह। सही है जी। अच्छा, अब क्या कहते हैं कि सम पोर्शन ऑफ इंक, अब जो इसमें इंक यूज हो रही है उसको कुछ पोर्शन इवेपोरेट हो जाएगा और कुछ पोर्शन जो होगा ग्लू का वो क्या होगा? खुश्क हो जाएगा एज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है ना, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और एक और पॉइंट देख लेते हैं कि जब आप प्रिंटिंग करेंगे तो ये भी हो सकता है कि जो आपका प्रिंट आउट है उसकी जो क्वालिटी है कुछ पेजेस की वो बिलो स्टैंडर्ड हो। ठीक है ना, यानी कि सही से प्रिंट नहीं आया, बहुत हल्का प्रिंट आया, आधा प्रिंट आया। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पेजेस जो हो किसी भी वजह से वो ब्लैंक आ रहे हो। ठीक है ना। तो ये जितनी भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी तो इसमें बेसिकली कंपनी विटनेस होती है किस सिचुएशन की? मटेरियल लॉस सिचुएशन। तो यहाँ पर आपके पास एक्सट्रीमली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं या केसेस आते हैं जिनके दरमियान फर्क करना या उसको समझना लाजमी होता है। वो चार टर्म्स क्या हैं? एक है वेस्ट, एक है स्क्रैप, एक है स्पॉइलेज और उसके बाद है डिफेक्टिव। कॉस्ट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये चार जो टर्म्स हैं बेसिकली मटेरियल लॉसेस के अंदर, इनको हमने डिस्कस करना है। ठीक है जी। आगे चलते हैं और चारों को देखते हैं कि भाई चारों क्या हैं और उसकी एग्जांपल को भी देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेस्ट। वेस्ट का ये वो पोर्शन होता है, इट इज दैट पोर्शन ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल, बेसिक रॉ मटेरियल का वो पार्ट होता है जो कि लॉस्ट हो जाता है। क्यों लॉस्ट हो जाता है? ड्यू टू इवेपोरेशन, केमिकल रिएक्शन की वजह से, श्रिंकेज ज्यादा या कमी होने की वजह से। ठीक है ना। तो अब ये जो वेस्ट है ये विजिबल भी हो सकता है, यानी कि आपको नजर आए जैसे कि एश, डस्ट वगैरह। ठीक है ना। और इनविजिबल भी होता है जैसे धुआं बन के उड़ गया। और इससे क्या इफेक्ट आता है कि आपकी क्वांटिटी जो आउटपुट में है वो कम भी हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। ठीक है ना। और इसके अलावा जो वेस्ट हो गया तो वो वेस्ट हो गया, उसकी कोई रिकवरेबल वैल्यू नहीं होती है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम स्क्रैप की बात करें तो ये वो इंसिडेंटल रेजिड्यू होता है। इंसिडेंटल मीन हादसाती बाकियात। ठीक है ना। या इसको और आसान अल्फाज में बोल लें कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो मटेरियल हम यूज करते हैं उससे जो पार्ट बच जाता है ना उसको स्क्रैप कहा जाता है। तो वो स्मॉल अमाउंट या लो वैल्यू की चीजें होती हैं और ये विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग के रिकवरेबल होता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे टिमिंग्स ऑफ गारमेंट्स हो गया, टिम्बर की कटिंग हो गई उससे कुछ बच गया, पीसेस ऑफ मार्बल हो गया। ठीक है ना। तो स्क्रैप जो है वो बेसिकली फिजिकली अवेलेबल होता है। अब आपने गारमेंट यानी कि कपड़ा काटा, उसमें से कुछ रह गया, वो फिजिकली आपको नजर आएगा, कटिंग होगी तो उसको आप कहीं ना कहीं बाद में यूज भी कर सकते हो। ठीक है ना। वो इसीलिए बोला गया कि विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग आप उसको रिकवर कर सकते हो। उसके बाद अगर हम स्पाइलेज की बात करें तो इट इज दैट मटेरियल या इट इज द मटेरियल डैमेज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हुए वो मटेरियल जो डैमेज हो जाए इस तरीके से कि हम उसको वापस रेक्टिफाई, ठीक ना कर सकें या नॉर्मल स्पेसिफिकेशन के अंदर या नॉर्मल हालत के अंदर ना ला सकें तो उसको क्या कहा जाता है? स्पॉइलेज, यानी कि मुकम्मल खराब हो गया। अब ये एग्जाम्पल के तौर पर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रिंट आउट। ठीक है ना। प्रिंट आउट बिल्कुल खराब सा निकल गया, इंक विंक फैल गई, सही नहीं आया, तो अब उसके ऊपर दोबारा प्रिंट थोड़ी निकाल सकते हैं। दोबारा प्रिंट निकालेंगे तो वो तो फिर डबल प्रिंट हो जाएगा और कुछ पढ़ने में भी नहीं आएगा। ठीक है ना। तो स्पॉइलेज में है वह रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू होती है इन
सम केसेस इज सोल्ड एज सेकंड, ठीक है ना, बहुत हल्का प्रिंट है लेकिन इतना है कि चलो पढ़ने में आ रहा है तो आप उसको बेच सकते हो एज अ सेकंड हैंड, आप इसको कह लें, इसको एक कुछ रियलाइजेबल वैल्यू पर बेच सकते हैं। यानी कि अगर आप प्रिंट आउट अच्छा करके देते तो फॉर एग्जांपल 2 कॉपीज आपने निकाली, वो 2 की थी, लेकिन ये थोड़ा हल्का है तो आपने इसके 5 रुपए ले लिए, ठीक है जी। तो ये स्पॉइलेज की एग्जाम्पल। उसके बाद चौथी हमारी जो टर्म है वो है डिफेक्टिव। डिफेक्टिव क्या होता है इट इज द आउटपुट प्रोड्यूस बिलो स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड आपका है उससे नीचे की स्पेसिफिकेशन हो या क्वालिटी हो, दैट कैन बी रेक्टिफाइड सब्सिक्वेंटली, और इसको आप रेक्टिफाई भी कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है कि रेक्टिफाई ना हो, स्पॉइलेज में हमने देखा था कि रेक्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन डिफेक्टिव में कुछ खराबी है तो हम इसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इनकंसिस्टेंसी इन बेवरेजेस हो, मिसिंग बटन इन शर्ट हो, ठीक है ना, शर्ट में मिसिंग बटन है दोबारा लग भी सकता है, सही है ना। तो ये हमारी कुछ एग्जाम्पल थी और चारों टर्म्स के अंदर जो था डिफरेंस था। आई होप कि आपको चारों के अंदर बहुत ही आसानी से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।